आज मेरे लिए एक और बहुत इमोशनल दिन है, क्योंकि जब मैंने ये चक्कर लगाया और मैंने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स इतनी बड़ी तादाद में मैंने यहाँ खड़े देखे, जो आवाम की खिदमत के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैल जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम अर्बन एरियाज़ में फैल जाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक ख्वाब था, जब मैंने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया तो मेरी तवज्जो फ्री इलाज की तरफ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ गई। और मेरा ख्वाब था कि मैं लोगों को उनका हक उनकी दहलीज तक पहुंचाऊं। और मैंने पूरी कोशिश की है इस एक साल में कि पावर को लोगों के लिए इस्तेमाल करूं, प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल ना करूं, चंद इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए इस्तेमाल ना करूं। मैंने सीट ऑफ पावर को सीट ऑफ पावर से निकाल के लोगों की दहलीज तक पहुंचाने की एक पूरी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क में बहुत एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे हुए, बहुत मॉडल्स भी बने, लेकिन आखिरी बार जब हेल्थ में जेन्युइनली काम हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। और उसके बाद वो खिदमत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। 4 साल आम रुल गए, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। उसके और ऊपर जब वोट मुझे करना अच्छी होता तरह है याद है और हाँ का कि और यस का कैंसर वोट के करना मरीजों होता की जब दवाई बंद की गई तो वो लोगों को सड़कों पे आना है। पड़ा। कैंसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के मरीजों को वो मैं मनाजिर टीवी पे देख रही थी, उन लोगों को सड़कों पे आना पड़ा अपना हक मांगने के लिए। और आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, आजिज़ी के साथ, मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करूंगी, लेकिन कैंसर की अद्वियात, हेपेटाइटिस की अद्वियात, दिल के अमराज की अद्वियात जो हैं वो, और इंसुलिन, वो लोगों के घरों पर 2-2 महीने का स्टॉक उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी कॉल्स हैं जिनको मैं सुनती हूँ, जो हमारे मॉनिटरिंग सेल्स करते हैं कॉल, उसमें सबसे ज़्यादा जो फीडबैक आता है वो इस फ्री मेडिसिन की जो होम डिलीवरी है उस पे आता है। और बहुत सारे दूर दराज के इलाकों से बुजुर्ग ख़वातीन वो ये कहती हैं कि जब हमारा दरवाज़ा खटका के हमें 2 महीने का स्टॉक मेडिसिन का दिया जाता है, तो ना सिर्फ ये कि हमारी जो एक टाइम बच जाता है, बल्कि पूरा दिन कभी नौकरी छोड़ के, कभी काम छोड़ के हमें लाइनों में अस्पताल में लगना पड़ता था, तो वो आज हमें वही सहूलत जो हमारी दहलीज पे दरवाज़ा खटका के दी जाती है। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और ये जो आज आप देख रहे हैं, ये जो 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आज के बाद पूरे पंजाब में फैल जाएंगे, ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है मेडिसिन में, रेवोल्यूशन है हेल्थ केयर में। और ये एक इनकलाब है एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर। ये लोगों के दरवाजे पे जाके, दरवाज़ा खटका के उनको मेडिसिन की सहूलियात, उनको चेकअप की सहूलियात, उनको स्क्रीनिंग की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, बहुत शोला बयान मुकर्रर हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। और मैं अपनी जो सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ हैं नादिया, उनको भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ, और उनके पूरे प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को शाबाश देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन दिखना, ये कामयाबी देखनी नसीब हुई। और उसके साथ साथ मैं अपनी टीम को भी शाबाश देना चाहती हूँ, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक। सीएम हाउस में, सीएम ऑफिस में मेरी टीम है,
उनकी भी मदद के बगैर ये कामयाबी मुमकिन नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, ये हमने कुछ महीने पहले शुरू किए थे। 245 गाड़ियां थी शायद, तो मैंने उनका मैंने इफ्तिताह किया था और इसका इतना कमाल फीडबैक जो है वो आया है और MPAs, MNAs और अवाम की तरफ से जो इसका फीडबैक आया है, इसकी सबसे बड़ी सहूलत ये है कि ये आपके गली मोहल्ले में जाके पार्क हो जाता है। वहाँ पर ये टेबल कुर्सियाँ लगा के वर्चुअल हॉस्पिटल एक बना लेते हैं, एक मोबाइल हॉस्पिटल बना लेते हैं जहाँ पे आपका डिस्पेंसर भी होता है, लेडी हेल्थ विजिटर्स भी होती हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, फार्मासिस्ट भी होता है और वहाँ पे एंटीबायोटिक्स समेत आपको तमाम ज़रूरी अद्वियात जो है वो मुहैया की जाती हैं। ज़च्चा और बच्चा का जो चेकअप है वो भी अवेलेबल है, नियोनेटल चेकअप्स भी अवेलेबल हैं और इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की हैं जो एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर है जिसके अंदर आपके जो माइनर ख़वातीन के प्रोसीजर्स हैं गायनी रिलेटेड वो सारे उसमें हो सकते हैं ताकि आपको छोटे प्रोसीजर्स के लिए आपको चल के हॉस्पिटल ना जाना पड़े। पिछली बार जब मैं इसमें बैठी थी तो मैंने ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को ये कहा था कि ये एयर कंडीशन नहीं है, तो लोगों ने इसमें दूर दराज ट्रैवल करना होता है। उसमें कुछ रूरल एरियाज़ के लिए ज़च्चा और बच्चा के अमराज की एम्बुलेंसेस थी जिनके अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है और हर तरह की वो सहूलत जो एक इमरजेंसी में चाहिए होती है वो मौजूद है। तो ये तकरीबन आज जो 750 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जिनका हमने इफ्तिताह किया है, ये तमाम गाड़ियाँ माशाल्लाह एयर कंडीशनड हैं। और मैं जब हॉस्पिटल्स के दौरे पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हर जगह, हर हॉस्पिटल में, मैं कल भी हॉस्पिटल गई, मैंने अपने मुझे बहुत शदीद तकलीफ थी कंधे में, तो मैंने मेयो हॉस्पिटल में पर्ची बनवा के एक आम मरीज़ की तरह मैं वहाँ पर गई। मेयो हॉस्पिटल में मेरा MRI स्कैन हुआ और मेयो हॉस्पिटल में मुझे इंजेक्शन्स लगे और एक बहुत बहुत बाकमाल डॉक्टर थे वहाँ पे जो गरीब मरीज़ों का मुफ्त इलाज करते हैं, ऑर्थोपेडिक के स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने कल मेरा इलाज किया। तो मैंने कल जब सरकारी अस्पताल में एक आम मरीज़ की तरह इलाज कराया और वहाँ पर मैंने सहूलियात देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब ये जो 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, चलते फिरते अस्पताल हैं, इन्होंने पिछले चंद माह में तकरीबन 1 करोड़ लोगों का इलाज किया उनकी दहलीज पे जाकर। 1 करोड़ लोगों का, ये कोई छोटा फिगर नहीं है माशाल्लाह। और इसमें गरीब अमीर कोई सियासी तफरीक के बगैर, और इसी तरह हमारे 32 से ज़्यादा फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जो मिनी हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स हैं, वो भी देहाती इलाकों में जाके वो भी इसी तरह कई मिलियन लोगों का माशाल्लाह इलाज कर चुके हैं। तो आपको अगर ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए, ब्लड प्रेशर आपने चेक कराना है या आपने अपनी एक्सरे करानी है या अल्ट्रासाउंड कराना है या स्क्रीनिंग करानी है, तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत में मरियम नवाज शरीफ के दौर में अस्पताल खुद चल के आपके पास आएगा इंशाल्लाह। और मैं अभी देख रही थी इसके अंदर जहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, खसूसन साउथ पंजाब के इलाकों में जहाँ स्टंटेड ग्रोथ है, क्योंकि ग़िज़ाई ज़रूरियात गुर्बत की वजह से लोगों की पूरी नहीं होती, तो बच्चों के अंदर एक स्टंटेड ग्रोथ है। इसके अंदर उसका भी इलाज है। वो जब स्क्रीनिंग होगी तो वहीं पर उनको वो सैशेज़ जो हैं, वो अद्वियात जो हैं, वो पिलाई जाएंगी, दी जाएंगी, जिससे उनकी स्टंटेड ग्रोथ भी जो है वो दूर होगी इंशाल्लाह ताला। और इसका एक बहुत रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें हम इसको ट्रैक भी करेंगे ताकि ये हमें पता हो कि ये जिस मकसद के लिए इनको लाया गया है, ये वो मकसद जो है वो पूरा कर रही हैं। और क्लिनिक ऑन व्हील्स का जो और फील्ड हॉस्पिटल्स का जो डेटा है वो मैं रोज़ चेक किए बगैर नहीं सोती। और यकीन माने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के ज़रिए 45,000 लोगों का, 45,000 मरीज़ों का रोज़ाना की
बुनियाद पे इलाज हो रहा है माशाल्लाह। कई दफ़ा मैं गाड़ी रोक लेती हूँ। उस दिन मैं हरबंसपुरा जा रही थी तो वहाँ फील्ड हॉस्पिटल खड़ा था। मैंने गाड़ी रोकी और मैं चली गई उसके अंदर। इतनी अच्छी सहूलियात लोगों को मिल रही थी। मैंने खुद वहाँ पर जो मोहल्ले की ख़वातीन आई हुई थी, मैंने उनसे इंटरव्यू किया, वो बहुत खुश थी। तो जब भी मैं ये इस तरह की कोई स्टोरी देखती हूँ, इस प्रोजेक्ट को देखती हूँ, इसको आवाम की खिदमत करते हुए देखती हूँ, तो मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे रियासत ने कोई इम्तहान पास कर लिया हो खिदमत का। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। मैं यहाँ पर जच्चा बच्चा की देखभाल के साथ हिफाजती टीकों का भी इन मोबाइल क्लिनिक्स के अंदर जो है वो पूरा इंतज़ाम है। फैमिली प्लानिंग का, हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग्स का, मलेरिया, डायबिटीज़, टीबी, जल्द की बीमारियां और बच्चों के इलाज की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और बहुत बड़े स्टोरेज हमने अद्वियात के लिए बनाई है, गरीब लोगों की अद्वियात के लिए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि पहले अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में मिलती थी, इमरजेंसी एरिया में मिलती थी। अब कोई भी सरकारी अस्पताल में वॉक इन करेगा, चाहे उसका सर्जरी हो, चाहे वो 10 दिन अस्पताल में रहे, उसको तमाम अद्वियात जो हैं वो फ्री मिलेंगी। महंगी से महंगी अद्वियात भी फ्री मिल रही है माशाल्लाह। और उसके लिए मुझे 100 बिलियन रुपया मैंने इनको दिया है, 100 बिलियन रुपीस, ताकि किसी को कभी दवाई की शॉर्टेज ना आए। और मैं ये दावा नहीं करती कि 100% मामला ठीक है। हम लोगों की कुछ वर्क एथिक भी ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। लेकिन मैंने तमाम अस्पतालों में जब मैं दौरे पे जाती हूँ, एक एक मरीज जिससे मैं मिलती हूँ उसका मैं खुद इंटरव्यू करती हूँ। जब मैं आई थी अभी चंद माह पहले तक, तो मुझे पेशेंट्स ने कहा कि ये दवाई हमें लिख के देते हैं कि बाहर फलां फार्मेसी से ले आओ। उनसे इनके राब्ते थे और अपनी भी फार्मेसीज कुछ लोगों ने बनाई हुई थी। तो वो उस सब को तोड़ना, उस नेटवर्क को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। तो मैंने जब अस्पताल की बेसमेंट में जाके देखा तो बंद कार्टन्स के कार्टन्स पड़े हुए थे अद्वियात के, लेकिन लोगों को, गरीब मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही थी। तो मैंने अब हॉस्पिटल्स में अनाउंसमेंट, 24 घंटे अनाउंसमेंट होती है कि अगर आपसे कोई किसी भी चीज़ के पैसे मांगे तो आपने फलां नंबर पे कंप्लेंट अपनी दर्ज करानी है और आपने पैसा नहीं देना। मैं आज भी पंजाब के तमाम सरकारी अस्पताल में जाने वाले पेशेंट्स को इस तकरीब के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई डॉक्टर सरकारी अस्पताल में, चाहे वो THQ हो, वो DHQ हो, या वो बेसिक हेल्थ यूनिट हो, या वो रूरल हेल्थ सेंटर हो, या वो कोई टर्शरी हॉस्पिटल हो, आप या वो कोई डिस्पेंसरी हो, कोई सरकारी अस्पताल में अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहे कि ये दवाई बाहर से लेके आओ, या इस दवाई के लिए पैसे दो, या ये टेस्ट बाहर से करा के लाओ, तो आपने पैसे नहीं देने। ये अनाउंसमेंट्स हो रही हैं तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस साल के लिए, जो अगला ये माली साल है 25-26, पूरे पंजाब में इंशाअल्लाह ताला सेहत की सहूलियात का हम जाल बिछाने जा रहे हैं। लाहौर के अंदर हम नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने चाह रहे हैं, जिसके अंदर 15 से 20 नए अस्पताल बन रहे हैं गरीब लोगों के लिए, जहाँ पे तमाम उन इमराज का इलाज होगा जिन इमराज का इलाज पाकिस्तान में नहीं है। और उसके लिए गरीब, अमीर तो बाहर चला जाता है, गरीब जो है वो इलाज के बगैर तड़पता तड़पता जान दे देता है। जिसके अंदर हम नया 1000 बेड्स का चिल्ड्रन